आज मैं आपके लिए गोश्त पकाने की एक ऐसी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे तरीका शेयर करने वाली हूँ कि एक दफ़ा अगर आप लोगों ने गोश्त की रेसिपी बना ली ना, तो मेरी गारंटी है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है। तो गोश्त की रेसिपी इंशाल्लाह ताला चार चांद लगा देगी जब आप इसको मेरे मेथड से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी लाजवाब सी रेसिपी दिल्ली के किचन में बनने जा रही है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं, तो काइंडली पहले आप लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को तो लाइक अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि मेरा दावा है कि आप बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुपर डुपर रेसिपी बनने जा रही है। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गोश्त की लाजवाब रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले पतीली में हमने ऑयल शामिल कर दिया 1/2 कप। इसके बाद हमने ये बीफ का गोश्त ले लिया है, जो कि बोनलेस गोश्त है, और ये तकरीबन 450 ग्राम इसका वेट होगा। अच्छा, अब हमने इसमें गोश्त जो है ये बीफ का शामिल किया है। ये बोनलेस गोश्त है। अगर चाहें तो आपके पास अगर हड्डी वाला गोश्त हो तो आप हड्डी वाला गोश्त भी शामिल कर सकते हैं, उससे बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मेरे पास बोनलेस था तो मैंने बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर गोश्त को हमने फ्राई करना है ऑयल में। इतनी देर तक फ्राई करना है कि जो पिंक कलर का गोश्त है फ्राई करने से वाइट हो जाए, फ्राई करते करते ना। तो देखिए, जब मेरे गोश्त यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं वाइट कलर का हो गया ना, तो अब यहाँ पर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, तो जिनमें मैं यहाँ पर देखिए, आप देखे रहोगे यहाँ पर गोल्डन कलर के हमारे गोश्त पे मार्क भी आ गए हैं, यानी इतना हमने फ्राई करना है गोश्त को। अच्छा, अब यहाँ पर मैं शामिल कर देती हूँ लहसुन अदरक। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया था, उसको इस तरह जूलियन कटिंग में काट के शामिल कर दिया है। और लहसुन के मैंने 3 अदद क्लोव्स लिए थे, उसको मैंने इस तरह काट के शामिल कर दिया है। इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाता, इसी तरह काट के शामिल कर लें, चाहे तो आप इसको ग्रेट करके शामिल कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए, जिसमें 2 अदद हरी इलायची ली है, 4 से 5 अदद लौंगे ली हैं, 6 से 7 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ली हैं, और एक हमने बड़ी इलायची ले ली है। ये खुशबू मसाले हमने जो है इसमें शामिल कर दिए हैं, जिससे बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा आएगा। अच्छा देखिए, अभी भी हम गोश्त को यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं ऑयल में, चूँकि जो हमने अदरक लहसुन डाला ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हमने यहाँ पर जो है मेरे पास एक बड़ा फुल साइज़ का टमाटर था, जिसको मैंने यहाँ पर काट के शामिल कर दिया। अच्छा, आपने देखा मैंने टमाटर को जो रफली काटा है, ताकि गोश्त गलने तक ये भी आराम से हमारे टमाटर गल जाए। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद ना यहाँ यहाँ पर अब मैं ज़रा जो चीज़ ऐड कर रही हूँ ना, तो आप लोगों ने ज़रूर इस तरीके से ऐड करना। जैसे मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करा, फिर मोटा दरदरा सा मैंने कूट के यहाँ पर शामिल कर दिया। आप यकीन माने, जब आप इसको इस तरह कूट कर और ड्राई रोस्ट करके डालेंगे ना, आप यकीन करेंगे आपकी गोश्त की रेसिपी को ना मैं कहती हूँ चार चांद लगा देगा। आप यकीन माने, जब मैंने ये डाला ना, आप इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इस भुने हुए साबुदानी और ज़ीरे की, यानी जो भी खाएगा ना वो गोश्त की, मैं कहती हूँ ये रेसिपी आगे भी जो मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, तो गोश्त की जो भी ये रेसिपी मैं कह रही हूँ खाएगा ना, ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा कि आखिर आपने इसमें ऐसा क्या डाला है जो इतनी ज़बरदस्त और जायकेदार गोश्त की ये रेसिपी बनी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ना 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया है। टमाटर के ऊपर नमक शामिल करने से क्या होता है कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैंने नमक शामिल करके मिक्स कर लिया, और यहाँ पर मैं ना 1 गिलास पानी का शामिल करके कवर करके रख दूँगी गोश्त गलने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने गोश्त को फुल डन नहीं करना, 70 to 80% हमने गोश्त को गलाने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। आधा घंटे बाद अब आप देखें ये लुक आई, यानी हमारा गोश्त जो यहाँ पर 80% गल गया है, और यहाँ पर टमाटर आप देख रहे हैं हमारे अच्छे से मैशी मैशी हो गए हैं। टमाटरों को स्पून की मदद से और हम इस तरह मैश कर लेंगे। अब जो इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दूँगी, जिससे बड़ा ही गज़ब का कलर आएगा हमारे सालन का। अच्छा जी, हल्दी हमने यहाँ पर शामिल कर दी है। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी स्पाइस में लाल साबुत मिर्चें। तो देखिए, इस तरह मैं दिखा रही थी आपको कि लाल साबुत मिर्चें जो है ना, मैंने इनको एक में से इस तरह बीच में से काट लिया है। इस तरह देखिए, हमने इस तरह काट लिया है इनको। ठीक है, ये लाल साबुत मिर्चें जो है मैंने 4 अदद यहाँ पर शामिल कर दी है।
इसके अलावा यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे प्याज। ये मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस करके प्याज यहाँ पर शामिल करे। मेरे पास एक फुल साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। प्याज को अच्छी तरीके से हम अपने गोश्त की रेसिपी में ना मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे दही। दही मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर दही लिया है। दही को शामिल करने के बाद दही को भी हम अपने गोश्त की रेसिपी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर लिया ताकि दही की फुटकियाँ ना बने और दही जो है यहाँ पर हमारा आराम से जो है मिक्स हो जाए। दही को मिक्स कर लेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से। आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बनने जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने ½ टी स्पून जो है लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं। कवर करके रख देंगे। 20 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए और अब हम यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे शामिल कर देंगे हरा धनिया, जिससे बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आती है। अच्छा, इसमें देखिए पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम यहाँ पर हरा धनिया को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हम इस गर्मा गर्म से ज़बरदस्त से अपने इस खाने को डिश आउट कर रहे हैं। आप माशाल्लाह से लुक तो चेक करें, क्या ज़बरदस्त सी लग रही है। यकीन मानिए जो भी खाएगा मैं कहती हूँ उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारा सालन बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खुश शक्ल लग रहा है हमारा खाना। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट में ना मैंने हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है। तो आप देखिए माशाल्लाह से इसको मैं कहती हूँ आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। आप इस ज़बरदस्त से लजीज सालन को एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी, नान, चपाती, तंदूर की रोटी के साथ। तो बहुत ही मज़े की लगेगी ये रेसिपी। और आप देख सकते हैं कितना लाजवाब ये सालन बनकर तैयार हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे साथ अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करिएगा कि इंशाल्लाह ताला जब आप लोगों ने बनाया तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप इसे बनाएंगे ना तो हर बार फिर बार बार आप इसी तरीके से बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़े का है। मेरा दावा है कि जब आप लोग बनाएंगे और आपके सभी घर वालों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसके सामने कढ़ाई खाना तो भूल ही जाएंगे। तो चले चलती हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर इसी तरह की मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।